दोस्तों, भारत की भूमि पर तीर्थों की कोई कमी नहीं। कहीं शिव का आशीर्वाद मिलता है, कहीं विष्णु का सानिध्य। लेकिन इन सब के बीच एक तीर्थ ऐसा है जहां पहुंचना मानो मोक्ष के द्वार पर दस्तक देना है। यही कारण है कि लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन आखिर क्यों? गंगा सागर तीर्थ का महत्व क्यों इतना खास है? क्या है इस कहावत के पीछे छिपा अद्भुत रहस्य? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पवित्र तीर्थ की ओर जहां गंगा अपने हजारों किलोमीटर के दिव्य सफर को समर्पण की अंतिम लहर में समेटकर सागर से मिलने चली आती है। जहां का हर कण, हर लहर एक अनकही पौराणिक कथा कहती है। गंगा सागर भारत के असंख्य पवित्र स्थलों में से एक है। गंगा सागर का महत्व सबसे अलग और सबसे खास है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां गंगा माता समुद्र की अनंत गोद में विलीन होती हैं। मान्यता है कि यही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा के स्पर्श से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गांवों के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर कई राज्यों से होती हुई जगह जगह हजारों लोगों को पवित्र करती हुई गंगा जब पश्चिम बंगाल के किनारों को छूती है तो उसका स्वरूप और भी दिव्य हो जाता है। और फिर जब वो सागर में समाहित होती है तो प्रकृति स्वयं प्रणाम करती प्रतीत होती है। गंगा और सागर के इस दिव्य संगम स्थल को गंगा सागर कहा जाता है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है और ये भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। गंगा सागर मेले के लिए सदियों से विश्वविख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पवित्र स्थल का उल्लेख मोक्ष धाम के रूप में किया गया है, जहां स्नान व दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर गंगा सागर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस पवित्र तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है। कपिल मुनि ने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और ये तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थों की यात्रा के समान पुण्य प्रदान करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर कोई गंगा सागर की यात्रा नहीं कर पाता और यही सत्य एक प्रसिद्ध लोक कहावत में प्रकट होता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि ये कहावत उस दौर की है जब गंगा सागर पहुंचना अत्यंत कठिन हुआ करता था और इसे एक दुर्लभ तीर्थ यात्रा माना जाता था। लेकिन आधुनिक परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास के कारण अब यहाँ आना कहीं अधिक सुगम और सुलभ हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है। लेकिन भगवान विष्णु के अनुरोध पर कर्दम ऋषि, जो कपिल मुनि के पिता थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में अवतरित होना होगा। भगवान विष्णु ने इस शर्त को स्वीकार किया और कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर के संगम स्थल पर कपिल मुनि ने अपना आश्रम स्थापित किया और घोर तपस्या करने लगे। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार यज्ञ के अश्व को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया और वे विभिन्न राज्यों से होकर गुजरने लगे। प्रथा के अनुसार जिन राज्यों से ये अश्व गुजरते, उन्हें राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। यदि कोई राजा इन घोड़ों को रोकता तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। राजा सगर ने यज्ञ अश्व की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को उनके साथ भेजा था। लेकिन अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। जब सगर पुत्रों ने अश्व की खोज की तो वो कपिल मुनि के आश्रम में मिला। ये देखकर सगर पुत्र क्रोधित हो गए और साधना में लीन कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। उनकी इस उद्दंडता से कपिल मुनि कुपित हो गए और उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्रों की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन मुनि के श्राप के कारण सगर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और वे पृथ्वी पर भटकती रहीं। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कपिल मुनि से क्षमा याचना करने पहुंचे। राजा भगीरथ की भक्ति भावना और समर्पण से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सगर पुत्रों को मोक्ष केवल गंगा जल के स्पर्श से ही प्राप्त हो सकता है। राजा भगीरथ ने अथक तप
और प्रयासों से मकर संक्रांति के दिन गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष और शांति प्राप्त हुई। यही पावन स्थान गंगा सागर कहलाया और तभी से यहाँ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। यह मेला कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। इसी कारण इस मेले को गंगा सागर मेला कहा जाता है। यह विक्रम संवत के अनुसार हर वर्ष पौष मास के अंतिम दिन आयोजित होता है। यह दिन मकर संक्रांति का होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। दोस्तों, सुंदरवन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को हर वर्ष कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तूफान, ऊंची लहरें और बदलते मौसम की विषम परिस्थितियां मेले के आयोजन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन श्रद्धा और परंपरा के आगे ये सारी बाधाएं नगण्य हो जाती हैं। गंगा के सागर में मिलने के इस पावन संगम स्थल पर स्नान करना अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। गंगा सागर संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। साथ ही समुद्र में पिंडदान और तर्पण कर अपने पितरों को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गंगा सागर में स्नान और दान का विशेष महत्व विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ किया गया स्नान और दान 100 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्रदान करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो युवतियां गंगा सागर में स्नान करती हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर प्राप्त होता है और युवकों को स्वैच्छिक वधू मिलने का आशीर्वाद मिलता है। स्नान और अनुष्ठान संपन्न करने के बाद सभी श्रद्धालु कपिल मुनि के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। कहते हैं गंगा सागर की यात्रा हर किसी के भाग्य में नहीं होती, इसीलिए प्रसिद्ध है ये कहावत, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दोस्तों, गंगा सागर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक अनुभव है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपनी सारी अशुद्धियों को पीछे छोड़कर आत्मा के द्वार तक पहुंच जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अवश्य लिखें हर हर गंगे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य और अद्भुत कथा के साथ। जय मां गंगे।